राशिद अली का सलाम अर्ज हो। पोप के कहने पर यूरोप की तीन ताकत इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की फौज को शिकस्त दे करके बैतुल मुक़द्दस को अपने कब्जे में करने वाला उस अजीम कमांडर का नाम, जिसे पूरी दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। तो आज मैं आपको सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में कुछ ख़ास बातें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो जंग में महारत, समझ और बूझ का रखने वाला एक ऐसा सेनापति था जिसके बारे में कुछ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1174 ईस्वी में सीरिया के उत्तरी मेसोपोटामिया के कमांडर नूरुद्दीन की मौत के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपना राज कायम किया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सीरिया पर जीत के बाद उसका अगला टारगेट लेकान तट के ईसाई राज्यों को जीतने का हुआ, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों पर बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही थी। और 1174 से लेकर के 1187 ईस्वी के बीच बहुत सारी जंग सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जीती और उसके बाद अलेप्पो, दमिश्क और मोसुल को पर अपना राज हासिल किया। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने ईसाई सेना, क्रूसेडर सेना मुस्लिम साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ी हो गई। और ये बादशाह, ये शासक 1187 ईस्वी में इस्लामिक और सलीबी फौज, क्रूसेडर फौज के बीच में हुई इस युद्ध में सलाउद्दीन ने अपनी जंग की सलाहियत का ऐसा मुजाहरा किया जो क्रूसेडर सेना पूरी तरह से पस्त हो गई, जिसे हतिन का युद्ध भी कहते हैं। इतिहासकार लिखते हैं, जंग असबाब और असलहे के सही इस्तेमाल और तदबीर से लड़ी जाती है, और तीन ताकतें जो कि पोप के कहने पर इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह जर्मनी किंग फ्रेडरिक की सेना के बीच में हुई, और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इन सारी जंगों में उसे परास्त कर दिया, नेसो नाबूद कर दिया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का परचम जेरूसलम में लहराने लगा तो वहाँ के रहने वाले ईसाई और यहूदी को मौत का खौफ सताने लगा। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जो कैरेक्टर था वो दीन पर चलने वाले था, सच को पसंद करने वाला था। एक अच्छा कमांडर होने की वजह से जो आज भी दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के इंसाफ को बहुत पसंद करती है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की महानता 1192 में देखा गया तो लोग दंग रह गए। जब सम्राट रिचर्ड बहुत बीमार पड़ गए तो मरीज़ को देखने जाना इबादत का हिस्सा है, तो वह अपने हकीम को लेकर खुद गए और उनका इलाज कराया। यही नहीं, जंग के दौरान रिचर्ड का घोड़ा जब गिर गया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं गिरे हुए व्यक्ति पर कभी वार नहीं करता, और जंग के मैदान से उसे बाहर जाने दिया और उसे तोहफे के तौर पर 2 घोड़ा भी दिया। इस अजीम बादशाह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसे पूरी ईसाई और यहूदी उसका सम्मान करते हैं, आज भी उसका स्टैचू वहाँ पर लगा हुआ है। यही
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उसे महान बनाती है। एक मिनट।